जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, अंकल ने हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए हैं और जब आप सत्संग सुनेंगे तो वाकई में लगेगा संगत जी कि जैसे गुरुजी महाराज आपके सामने साक्षात मौजूद हैं। आप उस पल में, उस एरा में चले गए हैं। गुरुजी महाराज ने अंकल, उनके परिवार को बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आपके भी सभी कष्टों को दूर करेगा जैसे कि अंकल के दूर हुए हैं। और आज का ये सत्संग आप सभी के लिए ब्लेसिंग्स लेकर आया है। आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी और गुरुजी महाराज आज आपको अपने सारे सवालों के जवाब देंगे। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। यकीन मानिए संगत जी, आज के सत्संग का हर एक शब्द गुरुजी की ब्लेसिंग्स बनकर आया है, इसीलिए हर एक शब्द को बहुत ध्यान से सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत बीबी भाटिया अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की मुझ पर बहुत ही ज्यादा रहमतें हैं। उनकी कृपाओं का अंत ही नहीं है और आज ये गुरु जी की रहमतें ही तो हैं कि दिन दुनी रात चौगुनी गुरु जी की संगत बढ़ती जा रही है। जब संगत जी आप सभी संगत गुरु जी के साथ सच्चे हृदय से, सच्ची भावना के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ आप गुरु जी को याद करते हो और गुरु जी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हो तो गुरु जी हमेशा ही उनके साथ सदा सहाय रहते हैं। संगत जी, ऐसी कुछ घटना मेरे जीवन की मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी महाराज आज आपने मुझे सत्संग की सेवा बख्शी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत उस समय से करूंगा जब गुरुजी महाराज अपना चोला छोड़ने वाले थे, जिसके बारे में हमें कोई खबर नहीं थी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग 23 साल श्रीलंका रहकर आए थे और जब गुरुजी महाराज के पास पहुँचे तो गुरुजी ने मेरी आंटी से कहा कि आंटी, तेनु 7 लाख लोग लाने हैं। और जब आंटी घर पर आई और आंटी ने मुझे ये बात बताई कि गुरुजी ने हमें 7 लाख लोगों को लाने के लिए कहा है, तो आंटी कहने लगी कि गुरुजी ने 7 लाख कहा है, हम तो यहाँ पर 70 को भी नहीं जानते, हम कहाँ से लेकर आएंगे इतनी संगत। और मैंने मजाक मजाक में अपनी आंटी से कह दिया कि आंटी कोई बात नहीं, एक सरदार 1.25 लाख का होता है, एक काम करना, तुम 6 सरदार ले जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब संगत जी, ये बात हम दोनों के बीच में थी। जब अगले दिन मेरी आंटी गुरुजी के पास गई तो गुरुजी कहने लगे, क्यों आंटी, भाटिया अंकल मजाक कर रहे थे, ये कहते सी 6 सरदार ले जा। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज को सब पता था। फिर गुरुजी ने फिर से कहा और 3 भाषाओं में कहा, हिंदी में, पंजाबी में और इंग्लिश में, तेनु 7 लाख लोग लाने हैं, तुझे 7 लाख लोग लाने हैं। और इंग्लिश में भी कहा कि 7 लाख पीपल तुझे लाने हैं। और आंटी, ये कोई मजाक नहीं है। तो इस पर मेरी आंटी ने कहा कि गुरुजी, मुझे तो सत्संग करना भी नहीं आता। तो गुरुजी कहते, कोई बात नहीं, तू तो बस खड़ी हो जाना और अपना मुंह हिलाती रहे, सत्संग क्या करवाना है वो सब तू मुझ पर छोड़ दे। और ये सुनकर मेरी आंटी का आत्मविश्वास बढ़ गया। लेकिन संगत जी, इस बात के 1 हफ्ते बाद ही गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया और हमें समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो गया। उस समय संगत जी मैं देहरादून में था क्योंकि गुरुजी महाराज ने ही मेरी वहाँ पर जूतों की फैक्ट्री डलवाई थी और इस खबर ने संगत जी हमें झकझोर दिया। गुरुजी कहा भी करते थे कि यहाँ पर कोई भी परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है, किसी को आज जाना है तो किसी को कल जाना है, लेकिन जाना जरूर है। संगत जी, एक बार की बात है, नॉन संगत डे था, आई थिंक मंगलवार था और हम गुरुजी महाराज के पास बैठे हुए थे, मेरी बेटी भी वहीं थी और गुरुजी ने कुछ संगत को वहाँ पर बुलाया था। गुरुजी सबको आशीर्वाद दे रहे थे, मुझे आशीर्वाद दिया, बेटी को दिया और भी संगत को आशीर्वाद दिया। क्योंकि संगत जी मेरी बेटी BDS कर रही थी
तो मेरी बेटी से पूछते हैं कि तुझे BDS का मतलब पता है? 32 दिन दादा सर्वनाश। फिर गुरुजी पूछने लगे कि ASC का मतलब पता है? आटा सब्जी और चोर। गुरुजी मजाक के मूड में थे तो गुरुजी ने फिर पूछा, तेनु PGI का मतलब पता है? PGI का मतलब परलोक जाए इंसान। और ऐसे ही मजाक करते करते उन्होंने पूछा कि वाइफ का मतलब पता है? वाइफ का मतलब होता है वरीज इनवाइटेड फॉर एवर। संगत जी, उस वक्त मेरी वाइफ गुरुजी के चरण दबा रही थी तो मेरी वाइफ ने भी मजाक के मूड में कहा कि गुरुजी आपने तो मेरे अंकल के मतलब की बात कर दी। और बस संगत जी ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहा। तभी मेरी बेटी ने कहा कि गुरुजी मैं MDS करना चाहती हूँ। गुरुजी ने साफ मना कर दिया कि नहीं करना, तेरे कोई काम नहीं आएगी। लेकिन मेरी बेटी MDS करना चाहती थी तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं गुरुजी, मुझे मास्टर्स करना है। तो गुरुजी ने कहा कि एक काम कर, तो ऑस्ट्रेलिया चली जा। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे मास्टर्स करना है और गुरुजी उसे ऑस्ट्रेलिया क्यों भेज रहे हैं। लेकिन उसकी जीत को देखते हुए गुरुजी ने उसे कह दिया कि चल तुझे MDS ब्लेस किया। और फिर संगत जी मेरी बेटी का MDS पूरा हुआ और जो गुरुजी महाराज ने कहा था कि तू ऑस्ट्रेलिया चली जा, आज गुरुजी के आशीर्वाद से वो ऑस्ट्रेलिया में है और बहुत ही वेल सेटल्ड लाइफ जी रही है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी मैं आपको ये बताता हूँ कि गुरुजी महाराज के साथ हम कैसे जुड़े, हम कैसे गुरुजी के श्री चरणों में आए। संगत जी मेरी जो वाइफ है उसकी मौसी की 7 लड़कियां हैं। उनमें से जो 6 नंबर की जो लड़की है उसका चंडीगढ़ में बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, वो भी कार एक्सीडेंट। संगत जी बात होगी 1991 की और उस कार एक्सीडेंट में सभी कोई बच गए, लेकिन उनकी एक 12 साल की बेटी थी जिसका उस एक्सीडेंट में पूरा चेहरा बिगड़ गया था। संगत जी उसका चेहरा पूरा टेढ़ा हो गया था। अब चूंकि संगत जी उनके हस्बैंड मिलिट्री में थे तो उनकी बेटी को 6 महीने तक PGI में रखा गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। अब संगत जी उस बच्ची की जो मम्मी है यानी कि मेरी वाइफ की जो कजिन है वो बहुत टेंशन में थी। उसे बड़ी चिंता रहती थी अपनी बेटी की कि इस चेहरे के साथ ये क्या करेगी, और अभी तो मात्र 12 साल की है और इस चेहरे के साथ अभी वो स्कूल भी नहीं जा पा रही है, तो आगे भविष्य क्या होगा। और तभी संगत जी किसी ने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी उस समय जलंधर में थे और संगत जी दोनों माँ बेटी गुरुजी के पास जलंधर पहुँच गए। चूँकि संगत जी मेरी वाइफ की जो कजिन है जो गुरुजी के पास पहुँची थी वो आर्य समाजी थे और गुरुजी महाराज आर्य समाजी को नास्तिक बोलते थे। तो जैसे ही वो गुरुजी के पास पहुँची जलंधर तो गुरुजी ने उसे देखते ही कहा, आंटी वैसे तो तू नास्तिक है पर तू मेरे पास चल कर आई है तो मैं तेरी बेटी को ठीक भी करूंगा, उसे डॉक्टर भी बनाऊंगा और उसकी शादी अशोका होटल में कराऊंगा आज से 10 साल बाद। अब संगत जी गुरुजी की ये सारी बातें सुनकर ये बड़ी शॉक्ड हो गई, क्योंकि उस जमाने में अशोका होटल में शादी करना बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी बात तो ये थी कि उनकी बेटी डॉक्टर बन जाए ये भी किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि फिलहाल तो उनकी बेटी स्कूल ही नहीं जा रही थी और ऊपर से उसका फेस क्रश हो चुका था। तो उनके मन में यही बात चल रही थी कि डॉक्टर कैसे बनेगी, सबसे पहले तो ये ठीक हो जाए। खैर उन्हें कहाँ पता था कि गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं, उन्हें तो सब कुछ पता है कि आगे क्या होना है और क्या नहीं। और संगत जी ठीक 10 साल बाद दिसंबर 2002 में इसने अपनी बेटी की शादी फिक्स कर दी और हमें 1.5 महीने पहले बताया कि तुम 25, 26, 27 दिसंबर की जो तारीखें हैं उसमें थोड़ा फ्री रहना, मेरी बेटी की शादी है। हम बड़े खुश हुए। हमने पूछा लड़का कौन है, तो कहने लगी कि लड़का अभी नहीं ढूंढा लेकिन मिल जाएगा। और इसी बात का मजाक इसकी बाकी बहनें भी करती थी कि या तो ये बताना नहीं चाहती कि लड़का कौन है या फिर ये मजाक कर रही है। लेकिन चूंकि गुरुजी ने कह दिया था कि 10 साल बाद तेरी बेटी की शादी अशोका होटल में होगी, तो वाकई में संगत जी इसने अपनी बेटी की शादी अशोका होटल में फिक्स कर दी। और देखिए संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से उसको लड़का भी मिल गया और उसकी बेटी की शादी अशोका होटल में ही हुई। संगत जी उस बच्ची का महिला संगीत 25 दिसंबर का था और उसका सारा प्रोग्राम उन्होंने बाहर गार्डन में रखा था। और उस समय संगत जी बहुत जोरों की बारिश भी हो रही थी। जब संगत जी बारिश रुकी तो हम उनके पास गए पूछने के लिए कि कुछ काम हो तो हमें बता दो, जैसा कि हम सभी शादी में पूछते हैं। संगत जी उन आंटी के जो हस्बैंड थे वो ब्रिगेडियर थे। मैंने उनसे पूछा कि महिला संगीत का फंक्शन कहाँ होना है, तो वो मुझे कहने लगे कि यहीं पर बाहर गार्डन में। तो मैंने उनसे कहा कि आपका दिमाग तो ठीक है, इतनी तेज बारिश हो रही है और आप फंक्शन बाहर रख रहे हो। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि कुछ नहीं होगा, हमारे गुरुजी की कृपा है हम पर। हालांकि संगत जी तब हम इस बात को नहीं समझ पाए कि कौन गुरुजी। और अगले दिन जब फंक्शन था तो क्या देखते हैं कि बहुत अच्छी धूप खिली हुई है
और मौसम इतना खुला हुआ, साफ, बहुत सुहाना। और उस दिन उस बच्ची का फंक्शन बहुत अच्छा हुआ, किसी भी बात का कोई विघ्न नहीं था। अब संगत जी 27 तारीख को जिस दिन शादी थी अशोका होटल में, उस दिन गुरुजी महाराज वहाँ पर आए और आंटी की जितनी भी बहनें जो बाहर से आई थी वो सभी बहनें गुरुजी का मजाक बनाने लगी कि अरे इनके गुरुजी तो हमें नास्तिक नास्तिक बोल रहे हैं। और जब मेरी आंटी ने गुरुजी को देखा कि गंजे से डॉन जैसे कौन बैठे हैं, और जब संगत जी मैंने गुरुजी को देखा तो मैं नहीं जानता, मुझे गुरुजी को देखते ही एक अट्रैक्शन फील हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। मैंने अपनी आंटी से कहा कि चलो उनको मत्था टेक कर आते हैं। आंटी ने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। मैंने आंटी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ गुरुजी के पास लेकर गया। और जाते जाते रास्ते में मैंने आंटी से कहा कि तुम गुरुजी के चरण छू लेना और मत्था टेक लेना। तो आंटी अपनी अकड़ में कहती नहीं, मैं तो अपने हस्बैंड के अलावा किसी के नहीं छूती। तो मैंने उससे कहा अरे भाई हस्बैंड ही कह रहा है तो तुम उनके पैर छू लेना। संगत जी हम गुरुजी के पास गए, हमने उनको मत्था टेका, प्रणाम किया। गुरुजी ने हमसे बातें की, कहाँ से आए हो, क्या करते हो। और संगत जी मैंने हिम्मत जुटाते हुए गुरुजी से आंटी के लिए पूछ लिया। एक्चुअली संगत जी मेरी आंटी को सर्दी जुकाम बहुत रहता था और उनके खाने वाली नली में अल्सर हो गए थे और डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते हम सब बहुत थक गए थे। तो बस संगत जी मैंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी मेरी आंटी की सर्दी जुकाम को ठीक कर दो। और संगत जी ये बात मैंने बड़े धीरे से कही और वहीं पास में पॉल आंटी लाइन लगवा रही थी। तो आंटी ने रोकते हुए कहा कि वैसे तो गुरुजी महाराज किसी से बात नहीं करते और आपसे कर ली है, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं और आगे जो भी बातें करनी है आप गुरुजी के आश्रम आओ। खैर संगत जी हमने गुरुजी को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। संगत जी शादी बड़े धूमधाम से हुई और शादी के कुछ समय के बाद जिनके घर पर शादी थी वो लोग हमारे घर पर आए। संगत जी बातचीत चलती रही, चाय नाश्ता चलता रहा। मैंने उनसे कहा कि चलो हम लोग बाहर डिनर करते हैं, लेकिन उन्होंने हमें मना कर दिया और कहा हम तो गुरुजी के यहाँ लंगर प्रसाद करेंगे। जबकि संगत जी उन्हें गुरुजी महाराज की तरफ से ये साफ इंस्ट्रक्शन था कि दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने साथ खींच कर ले आना। हालांकि ये बात उन्होंने हमें तब नहीं बताई और चूंकि मैंने गुरुजी के काफी सत्संग सुन लिए थे तो मेरा भी मन गुरुजी के दर्शन करने के लिए हुआ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी उन दोनों के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए चले गए। संगत जी हम गुरुजी के पास पहुँचे, गुरुजी को मत्था टेका तो जो मेरे साधु साहब हैं उन्होंने कहा कि गुरुजी इनकी बेटी डॉक्टरी कर रही है, BDS। इतना सुनते ही गुरुजी कहने लगे अच्छा 32 दंदादा सर्वनाश। और फिर संगत जी मैंने गुरुजी से वही बात कह दी कि गुरुजी मेरी आंटी का सर्दी जुकाम ठीक कर दो। मेरी बात सुनकर गुरुजी कहने लगे अंकल मांगी भी तो छोटी सी चीज, वड्डी चीज मंगदी होंदी है। तो मैंने कहा कि फिर गुरुजी आप अपना आशीर्वाद दे दो, आपकी ब्लेसिंग्स हमें दे दो। तब गुरुजी कहने लगे बस फिर अंकल तू वेख्या जा नजारे। और बस संगत जी उस दिन से हमारी यात्रा गुरुजी के साथ शुरू हो गई और गुरुजी के साथ ऐसी लगन लगी कि बस हमें सिर्फ गुरुजी ही दिखते। और बस संगत जी उसके बाद हर दिन हर शाम गुरुजी के पास एक खींच होती थी और हम गुरुजी के पास दौड़े चले जाते और हमारी कोशिश रहती कि हम जल्दी पहुंच जाएं और आगे आगे बैठें। और धीरे धीरे संगत जी हमें पता चला कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं और मुझे गुरुजी की महिमा धीरे धीरे समझ में आने लगी। और एक दिन मैं गुरुजी के दरबार में बैठा बैठा सोच रहा था कि गुरुजी को तो हमारे कई जन्मों का पता है, गुरुजी को ये भी पता है कि हम बचपन में क्या थे, कैसे थे और मैं क्या क्या काम कर चुका हूँ। तो मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी कोई साधारण इंसान नहीं है, जरूर इनमें कोई शक्ति है और इसीलिए हम सबके दिल में मन में क्या चल रहा है ये सब जान जाते हैं। और संगत जी गुरुजी को सब पता था कि मेरे परिवार में, मेरे ससुराल में हर कोई आर्य समाजी था और सिर्फ मैं ही था जो भोलेनाथ का भक्त था। खैर संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से 1975 में मैं श्रीलंका आ गया और उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ पर मेरा बिजनेस खूब चलने लगा। मैंने अपने बेटे और बेटी को बहुत अच्छे स्कूलों में डाला, हमने दुनिया की सारी चीजें घूमी फिरी, हर एंजॉय किया। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि मुझे एस्ट्रोलॉजी का बहुत शौक था और जहाँ मुझे पता चलता कि ज्योतिषी बहुत अच्छा है, संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं उसके आने जाने का टिकट करवाता, उसे बढ़िया सी 5 स्टार होटल में ठहराता और उससे अपनी जन्म पत्रिका पढ़वाता। संगत जी ज्यादातर ज्योतिषियों ने मुझे साफ कह दिया था कि आपका 57 साल की उम्र में एक मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप गाड़ी ड्राइव करें तो बहुत सोच समझ के और आराम से करें। अब चूंकि संगत जी हर
ज्योतिषी ने मुझे यही बात बोली तो ये बात मेरे दिमाग में घुस गई थी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि गुरुजी महाराज का सुरक्षा कवच, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और आज संगत जी मेरी उम्र 70 को पार कर गई है और आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और वो भी सिर्फ गुरुजी के ही आशीर्वाद से। गुरुजी महाराज ने अपने आशीर्वाद से मेरी उस घात को भी काट दिया। गुरुजी महाराज जानी जान है, साक्षात भगवान है, उनसे कोई भी बात छुपी नहीं है। संगत जी मैं आप सभी से यही कहूँगा कि यदि आपको गुरुजी पर पूर्ण विश्वास है तो आप उनकी छत्र छाया में बैठकर ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं पा सकते। आप सब कुछ पा सकते हैं, बस आपका विश्वास गुरुजी के प्रति पक्का होना चाहिए, आपकी श्रद्धा में कोई खोट नहीं होनी चाहिए। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी के दरबार में सैंडी नाम का एक अमेरिकन आता था और संगत जी उसका और मेरा, हम दोनों का ही कपड़ों का व्यापार था। और जैसा कि संगत जी हम सभी भारतीय लोग जब भी किसी मंदिर जाते हैं तो अपने जूते चप्पल बाहर निकाल कर हाथ धोकर जाते हैं। संगत जी वो जो अमेरिकन था वो अपने जूते खोलता, मोजे खोलता और बिना हाथ धोए गुरुजी के पास पहुंच जाता। गुरुजी के पास पहुंचते ही वो उनके फोरहेड पर चुमता और उनके पास बैठ जाता। लेकिन गुरुजी ने कभी उन्हें किसी बात के लिए मना नहीं किया, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि उसकी भक्ति बिल्कुल सच्ची है। और एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी ने उसे संगत में डांस करवाया और उसे डांस करता देख गुरुजी बहुत खुश हुए। और संगत जी वो काफी मोटा था, गुरुजी उसे डांस करता देख बहुत खुश हुए और गुरुजी ने उसे एक टाइट झप्पी दी। संगत जी जब वो उसके एक हफ्ते के बाद आया तो उसे देखकर हम बड़े सरप्राइज हो गए, क्योंकि संगत जी वो बड़ा दुबला पतला हो गया था। और उसने हमें बताया कि जिस दिन गुरुजी ने मुझे झप्पी डाली उसके बाद मैं एक हफ्ते तक सोता रहा और मैंने एक हफ्ते में अपना 5 किलो वजन कम कर लिया। संगत जी वो बहुत खुश होकर दरबार में आया। गुरुजी भी उसे देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि देख तू पतला हो गया है, हुण तू ब्याह करा ले। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने उसकी 60 साल की उम्र में दोबारा शादी करवाई। गुरुजी महाराज को सब कुछ पता है कि किस संगत को क्या चाहिए। एक बार की बात है, गुरुजी ने हमें अपने साथ पटियाला चलने के लिए कहा और संगत जी मैं, मेरी आंटी और आंटी की जो बहन जिनकी बेटी को गुरुजी ने ब्लेस किया था, वहाँ से वो तीनों हम सभी गुरुजी के साथ पटियाला गए। हम सभी लोग एक ही कार में बैठे थे और करीब 5-7 कार का काफिला था। हम सब गुरुजी के साथ पटियाला चले और मुझे बहुत अच्छे से याद है संगत जी, ये 27 अप्रैल 2003 की बात है। बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन पूरे रास्ते गुरुजी महाराज ने अमृत वर्षा करवा दी। पूरे रास्ते भर हल्की फुल्की बौछारें होती रही और मौसम सुहाना हो गया। और फिर संगत जी रास्ते में अम्बाला में एक पेट्रोल पंप आया। गुरुजी ने सारी गाड़ियां वहाँ खड़ी करवाई और गुरुजी कहने लगे कि तुम सभी की गाड़ियों का पेट्रोल खत्म हो गया है, यहाँ भरवा लो। ये गुरुजी को कैसे पता था कि हम सभी की गाड़ियों का पेट्रोल खत्म हो गया है, लेकिन गुरुजी ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाया। और तब हमें उस समय पता चला कि गुरुजी की गाड़ी तो बिना पेट्रोल के ही चलती थी। संगत जी हम पटियाला पहुँचे, वहाँ पर मटकन आंटी और अंकल के बेटे का रिसेप्शन था। और संगत जी रिसेप्शन के बाद में हम फिर मटकन आंटी के घर गए गुरुजी के साथ। अब चूंकि संगत जी उनका घर एक गवर्नमेंट क्वार्टर था तो वहाँ पर अक्सर लाइटें चली जाया करती थी। हालांकि आंटी ने सारा इंतजाम किया हुआ था। गुरुजी ने कहा भी था कि कोई लोड नहीं लेना, मैं सब संभाल लूंगा। और इत्तेफाक की बात देखिए संगत जी, जब हम मटकन आंटी के घर पहुँचे तो लाइट जा चुकी थी। अब संगत जी गर्मी के दिन थे तो गुरुजी ने मटकन आंटी से कहा, आंटी पंखा क्यों नहीं चलान दी? तो आंटी कहती कि गुरुजी लाइट नहीं है। तो गुरुजी कहते चल स्विच ऑन कर। और देखिए संगत जी लाइट नहीं है, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किया पंखा चलने लगा। संगत जी गुरुजी कुर्सी पर विराजमान थे और नीचे बहुत सारी संगत, लगभग 300 के करीब संगत बैठी हुई थी। और संगत जी देखते ही देखते वहाँ पर गुरुजी महाराज ने 3.5 घंटे तक वहाँ पर काला बादल खड़ा कर दिया, जैसे कि कोई छतरी खुल दी हो। और इतना प्यारा मौसम हो गया, ठंडी हवाएं चलने लगी और सभी आंटियां दुपट्टे से अपने आप को कवर कर रही थी, क्योंकि सबको ठंड लगने लगी थी। गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से ऐसा मौसम कर दिया था। खैर संगत जी 3.5 घंटे के बाद हम लोग रात के करीब 10 बजे वहाँ से वापस चले। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरी वाइफ की जो बहन है वो और उनकी बेटी भी थी, तो उसने चलते समय कहा था कि मासी गुरुजी के साथ जाने में बड़ा मजा आता है। जब रास्ते में ढाबे आते हैं ना तो गुरुजी वहाँ पर बिठाते हैं और बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं, इंजॉय करवाते हैं। तो जब संगत जी हम पटियाला से रात की 10
बजे चले तो मेरी वाइफ क्या देखती है कि रास्ते में सारे ढाबे आगे निकलते जा रहे हैं, लेकिन हमारी गाड़ी कहीं नहीं रुक रही। तभी मेरी वाइफ ने अपनी भांजी से कहा, क्यों तू तो कह रही थी कि गुरुजी ढाबे पे रुकवाते हैं, अच्छा खाना खिलवाते हैं, तो देख यहाँ पे तो सारे ढाबे निकले जा रहे हैं। और बस आंटी ने ये बात कही थी कि एकदम से गुरुजी की गाड़ी ने ब्रेक लगाया और देखा तो संगत जी हम एक ढाबे पे रुके थे और गुरुजी ने बहुत अच्छा खाना खिलवाया। और फिर गुरुजी मुझे कहते कि अपनी वाइफ को बोल कि उसकी भांजी को मजा आया कि नहीं आया। और देखिए संगत जी, हम सब कार में क्या बातें कर रहे थे ये गुरुजी को सब पता था। और जब चलने को हुए तो गुरुजी अपनी गाड़ी में बैठे तो मेरी वाइफ गुरुजी के पैर छूने गई और मैं पीछे ही खड़ा था। तो गुरुजी मेरी वाइफ को कहते, भाटिया आंटी फिकर ना करी, तेरे अंकल नू मैं बिल्कुल फिट रखांगा। और संगत जी मैं तो पीछे खड़ा होकर सारी बात सुन रहा था। मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई हुन तो करो ऐश, क्योंकि गुरुजी ने गारंटी ले ली है कि मुझे कुछ नहीं होगा। और वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे आज तक फिट रखा है। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आंटी की बीमारी को लेकर बहुत परेशान था। उन्हें सर्दी जुकाम रहता था, उनके फूड पाइप में अल्सर थे। तो जब उस दिन गुरुजी ने खाना खिलाया ढाबे पर तो मैं और मेरी आंटी गुरुजी के सामने बैठे थे और वहाँ पर हरी मिर्ची की बहुत तीखी चटनी बनी थी और आंटी की थाली में ढेर सारी चटनी रख दी और कहा, ये भाटिया आंटी के लिए गुरुजी की तरफ से प्रसाद है। अब चूंकि संगत जी इतना तीखा आंटी खा नहीं सकती थी, पर आंटी ने सोचा कि अब जो होगा गुरुजी के सामने हो जाएगा। और उस दिन संगत जी गुरुजी ने जो चटनी प्रसाद खिलाया उसके खाने के बाद ना तो आंटी को कोई दिक्कत हुई, बल्कि इतने बरसों पुराना आंटी के जो अल्सर थे वो सारे ठीक हो गए। गुरुजी ने आंटी को एक ही बार में ब्लेस कर दिया और हमारे जो डॉक्टर के चक्कर लगते थे वो भी बंद हो गए। और इस बात की पुष्टि गुरुजी ने हमसे की। गुरुजी ने आंटी को कहा कि आंटी तेरी बीमारी मैंने एक झटके में खत्म कर दी, अब तू दस कि तू हुण मेरे लिए क्या करेगी। गुरुजी ने फिर बाद में संगत जी मेरी आंटी से बहुत सेवा करवाई और इस तरह संगत जी गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया। और धीरे धीरे संगत जी हमारा विश्वास गुरुजी के प्रति पक्का होता चला गया और हमें इस बात का यकीन हो गया कि गुरुजी कोई साधारण इंसान नहीं है। संगत जी एक बार गुरुजी ने मेरी आंटी से कहा था कि आंटी तेरे काम न संगत आएगी, तेरे रिश्तेदार काम नहीं आएंगे। और फिर आगे चलकर संगत जी मेरी आंटी को कैंसर हुआ। संगत जी उस समय मेरी आंटी ऑस्ट्रेलिया में थी और ये कोविड का टाइम था और हम लोग इंडिया में थे। न हम आंटी के पास जा सकते थे न आंटी यहाँ आ सकती थी। लेकिन देखिए संगत जी गुरुजी के जो वचन है वो पत्थर की लकीर होते हैं। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में गुरु संगत ही आंटी के काम आई और गुरुजी के आशीर्वाद से आंटी का कैंसर भी ठीक हुआ। संगत जी ऐसा कौन कर सकता है सिवाय हमारे गुरुजी महाराज के। वे तो स्वयं महाशिव हैं। और मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि आप गुरुजी के जितने सत्संग सुनोगे आपका उतना ही कल्याण निश्चित है। एक बार की बात है, गुरुजी महाराज आगरा गए हुए थे और हम गुरुजी को बहुत याद कर रहे थे कि गुरुजी कहाँ हैं। और तभी गुरुजी का मेरे मोबाइल पर फोन आया। क्योंकि संगत जी मेरा साला आगरा में रहता था तो गुरुजी ने मुझे फोन पर कहा कि किशोरी अंकल अपने साले नु पूछ इतने पिशोरी खाना किथे मिलता है, तू पूछ के रखी, मैं 5 मिनट बाद तुझे फोन करूंगा। मैंने गुरुजी से ये भी कहा कि गुरुजी मैं उसको आपकी सेवा में ही भेज देता हूँ। गुरुजी ने साफ मना कर दिया कि नहीं बस पूछ के रख। और जब ये बात मैंने अपने साले को बताई तो खुशी के मारे उछल पड़ा कि गुरुजी महाराज यहाँ आए हुए हैं तो मैं उनकी सेवा में चला जाता हूँ। मैंने साफ मना कर दिया कि गुरुजी ने मना किया है। तब संगत जी उसने बताया कि पिशोरी खाना मुगल होटल में मिलेगा। फिर जब थोड़ी देर बाद गुरुजी का फोन आया तो मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी पिशोरी खाना मुगल होटल में मिलेगा। गुरुजी ने कहा ठीक है। अब संगत जी कुछ दिनों के बाद जब हम गुरुजी के दर्शन करने आश्रम पहुँचे, मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी मुझे छेड़ते हुए कहते हैं कि अंकल मैं आगरा गया सी। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने तो मुझे सेवा का मौका ही नहीं दिया। चूँकि संगत जी गुरुजी किसी संगत के साथ गए थे तो गुरुजी ने उसका नाम लेते हुए कहा नहीं, मैं उसके साथ ताजमहल गया था। मैंने नीचे का दरवाजा खुलवाया और उसे मैंने दिखाया कि यहाँ पर शिवलिंग है। और जब ये बात गुरुजी के मुंह से सुनी तो मुझे गूज बम्स आ गए। मैंने गुरुजी के पैर पकड़ लिए और कहा कि गुरुजी मेरी बेटी किताबें बहुत पढ़ती है और वो कहती है कि कुतुब मीनार में भी शिवलिंग है। तो गुरुजी कहने लगे कि हाँ बिल्कुल सच है। मैंने कहा कि गुरुजी
वो तो कहती है कि मक्का मदीना में भी शिवलिंग है। गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल सच है। तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप कितने नॉलेजेबल हो, आपको कितना ज्ञान है, आप मीडिया में क्यों नहीं आते? तो गुरुजी ने मेरी बात सुनते कहा, ना, पहले मैं अपने लोगों का कल्याण करूंगा। और जब ये गुरुजी ने कहा संगत जी, मुझे उसी वक्त गुज़बम्स आए, शरीर में झुरझुरी सी आ गई कि गुरुजी महाराज ने हमें अपने लोगों में शामिल किया है। संगत जी, मैं आप सबसे यही कहूंगा कि गुरुजी महाराज जानी जान है, उनसे कोई भी बात छुपी नहीं है। आप बस गुरुजी पर विश्वास कीजिए। गुरुजी तो सभी के कष्ट हरते हैं और मैं आप सभी से यही विनती करता हूँ कि कभी भी गुरुजी की चढ़नी मत छोड़ना। यदि आपको अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का कल्याण करवाना है तो बस गुरुजी के श्री चरणों में बैठे रहना। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज ने 2 बार डांटा है और उनकी डांट में भी बड़ा आशीर्वाद है। जब 2005 में संगत जी मेरे पिताजी की डेथ हो गई तो उनके सभी काम करने में एकदम से जब मैं नीचे झुका तो एक झटका सा आ गया और संगत जी फिर इतना दर्द रहने लगा कि मैं ठीक से नीचे बैठ भी नहीं पा रहा था। एक दिन जब मैं गुरुजी के पास गया तो आप सभी ने देखा होगा कि एम्पायर स्टेट में एंटर करते से सीढ़ियां आती हैं। हमेशा संगत जी मैं आगे जाकर बैठता था, लेकिन मैं बैठ नहीं पा रहा था नीचे, तो मैं सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। तभी मेरे पास सिंगला अंकल आए और मुझे कहने लगे, क्या बात है भाटिया अंकल, आज आगे आगे बैठने वाले आज सीढ़ियों पर कैसे बैठे हैं? मैंने अंकल से कहा कि अंकल, मेरी कमर में एक झटका आ गया है और उसकी वजह से मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। अंकल ने मुझे मजाक में कहा, क्या बात है भाटिया अंकल, आंटी ने कहीं बेलन तो नहीं मार दिया? मैंने भी उन्हें हंसते हुए मना किया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी सिंगला अंकल ने जोशी अंकल से कहा कि अंकल, आज भाटिया अंकल को लंगर यहीं पर दे देना। अब पता नहीं संगत जी जोशी अंकल ने मेरी बात सुनी या नहीं सुनी, लेकिन मैं इंतजार करता रहा, लेकिन जोशी अंकल ने मुझे लंगर नहीं दिया। फिर संगत जी मैं वहाँ से उठा और मैं गुरुजी के पास जहाँ खाली जगह थी वहाँ जाकर बैठ गया टेके से। अब सभी गुरुजी को मत्था टेक रहे थे और संगत जी मैं हमेशा जब भी गुरुजी को मत्था टेकता उनके पैर चूमता था। मैं मन ही मन गुरुजी को बोलने लगा कि गुरुजी, आज मेरी कमर में बहुत दर्द है, मैं नीचे नहीं झुक सकता, इसलिए जब मैं आपको मत्था टेकने आऊँ तो आप अपने पैर ऊपर कर लेना। और वाकई में संगत जी जैसे ही मेरी बारी आई तो गुरुजी ने अपने दोनों पैर ऊपर कर लिए और मैंने जल्दी से गुरुजी के पैरों को छुआ, उनको चूम लिया और मैं बहुत खुश हुआ और मैंने मन ही मन कहा कि गुरुजी थैंक यू, आपने मेरी पुकार सुन ली, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और वाकई में संगत जी उस दिन के बाद मेरा वो दर्द कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और जब संगत जी मैं गुरुजी के पास अगले दिन आकर बैठा तो गुरुजी ने मुझे बहुत जोर से डांटा, चल उठे, कहने का मतलब कि जब मैंने तुझे ठीक कर दिया तो अब तू टेक लगाकर कि क्यों बैठा है। और फिर गुरुजी ने मुझे वहीं बिठाया जहाँ पर टेक नहीं लगता था, जहाँ पर मैं सहारा लेकर नहीं बैठ सकता था। ऐसी है संगत जी गुरुजी की महिमा कि उनकी डांट में भी आशीर्वाद ही होता है। और संगत जी मैं यही कहूँगा कि आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझो यदि आप गुरुजी के चरणों में बैठे हैं। बस संगत जी आप अपने जीवन की डोर गुरुजी के हाथों में दे दो, वो सब कुछ संभाल लेंगे। संगत जी आपको मैं एक छोटा सा सत्संग और सुनाता हूँ। आप सभी ने डॉक्टर त्रेहान का नाम तो सुना है, और अगर किसी भी पेशेंट को 90% से ज्यादा ब्लॉकेजेस होते थे तो उन पेशेंट को वही देखते थे। अब संगत जी गुरुजी के दरबार में एक संगत अंकल आते थे जिन्हें 90% ब्लॉकेजेस थे और उनकी रिपोर्ट में भी साफ लिखा था। लेकिन जब वो एक बार अपनी रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर त्रेहान के यहाँ गए, हम भी साथ में थे संगत जी, तो डॉक्टर त्रेहान ने रिपोर्ट्स देखकर कहा कि रिपोर्ट के अनुसार तो 90% ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन मुझे तो व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। और बस इतना सुनना था कि वो जो अंकल थे वो खुशी के मारे कूदने लगे और जोर जोर से कहने लगे कि मुझे गुरुजी ने ठीक कर दिया, मुझे गुरुजी ने ठीक कर दिया। तो डॉक्टर त्रेहान ने उनसे पूछा कि कौन गुरुजी? तब संगत जी अंकल ने डॉक्टर त्रेहान को गुरुजी के बारे में बताया। और फिर संगत जी अगले दिन डॉक्टर त्रेहान जब गुरुजी के पास आए, उनसे सारी बातें की और गुरुजी को बताया कि आपके एक संगत अंकल बिल्कुल ठीक हो गए आपके आशीर्वाद से। तो गुरुजी उनसे कहते कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तेरी वाइफ को 20 साल से बीमारी है ना, जा उसको मैंने ठीक कर दिया, जा मैंने उसे आशीर्वाद दिया। और देखिए संगत जी डॉक्टर त्रेहान तो पहली बार आए थे तो उनकी वाइफ का वहाँ आना संभव ही नहीं था। जब डॉक्टर त्रेहान घर गए, अपनी वाइफ की सारी रिपोर्ट्स करवाई तो सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई।
गुरुजी महाराज ने उनकी वाइफ को ठीक कर दिया था। वो अगले दिन आए संगत जी और गुरुजी के सामने पूरे नतमस्तक होकर लेट गए और वो खुशी खुशी गुरुजी को कहने लगा कि गुरुजी, मैं 20 साल से परेशान हो रहा हूँ अपनी वाइफ को ठीक कराने के लिए, लेकिन गुरुजी आपने एक ही बार में उसे ठीक कर दिया, जबकि वो आपके पास दर्शन के लिए आई भी नहीं है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज कोई साधारण नहीं है। गुरुजी महाराज साक्षात भगवान है, महाशिव हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कुछ भी कर सकते हैं। और ये मैं अपने अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि बस गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास कीजिए, उनके चरणों में अपने आप को सरेंडर कीजिए और उनके प्रति अपनी श्रद्धा को बिल्कुल सच्चा रखिए। वे आपके जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। गुरुजी महाराज आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, आपके हर आशीर्वाद का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम किरण धार आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपने 2 शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, पहला सत्संग तो मेरा ये है कि 2 साल पहले मेरे ऑफिस में एक नए मैनेजर आए थे और वो मुझे बहुत तंग करते थे और मैं इतनी परेशान रहती थी कि एक दिन तंग आकर मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया। और संगत जी, वो भी बिना किसी नौकरी के। अब संगत जी, मैं घर पर 2 साल तक बैठी रही, क्योंकि संगत जी मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ और मैं उनके पोस्ट देखती रहती हूँ। उसी पोस्ट में एक मैसेज आया कि जो तूने खोया है वो वापस मिलेगा, तुझे नौकरी ब्लेस की। मुझे हमेशा से ये लगता था कि पोस्ट मेरे लिए नहीं है और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मेरी कंपनी ने उस मैनेजर को निकाल दिया और मुझे वापस बुलाया और सैलरी भी बढ़ा दी। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि फरवरी में मैं ट्रैवल कर रही थी और मुझे मुंबई एयरपोर्ट में मुझे इंटरनेशनल से डोमेस्टिक जाना था और दिल्ली की फ्लाइट लेनी थी। संगत जी, मैं अपना पासपोर्ट, वीजा, बोर्डिंग पास एक फोल्डर में हमेशा रखती हूँ और जब मैं गेट के पास पहुँच गई तो क्या देख रही हूँ कि मेरे हाथ में पासपोर्ट और बोर्डिंग पास मुंबई से दिल्ली जाने वाला था, लेकिन संगत जी मेरे हाथ में मेरा फोल्डर नहीं था और मेरे पास सिर्फ वही चीजें थी जिनकी मुझे आवश्यकता थी। संगत जी, अगर पासपोर्ट और बोर्डिंग पास खो जाते तो बहुत मुश्किल होती। संगत जी, ये तो गुरुजी का ही चमत्कार था कि उस फोल्डर में सिर्फ फोटोकॉपीज थी। संगत जी, गुरुजी महाराज इज ऑलवेज देयर फॉर यू। यू नीड टू फील द प्रेजेंस ऑफ गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर क्षण का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से वीना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं वीना सहारनपुर उत्तर प्रदेश से गुरुजी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे सदा शिव। आपके चरणों में मैं आज का शुक्राना समर्पित करती हूँ। जैसा कि संगत जी गुरुजी का आदेश हुआ है, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज, अपनी इस बेटी को क्षमा करना। संगत जी, ये सत्संग 29 दिसंबर 2024 को गुरुपा के बड़े मंदिर का है। संगत जी, मैं अपने भतीजे अंकित जो देहरादून में रहता है उसके साथ ट्रेन से सहारनपुर से दिल्ली के लिए गई। गुरुजी महाराज ने लाल किले की दीवार पर मोर के रूप में सुंदर दर्शन करवाए और गुरुजी महाराज ने पहले बंगला साहिब गुरुद्वारे के दर्शन करवाकर फिर अपने बड़े मंदिर के दर्शन करवाए। संगत जी, मंदिर में प्रवेश करते ही एक दिव्य ऊर्जा और दिव्य शक्ति का एहसास हो रहा था और उस समय गुरुजी के मंदिर में गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद ये भजन कानों में अमृत रस घोल रहा था तथा आंखों से गुरुजी के दिव्य स्वरूपों का दर्शन करते हुए अश्रु धारा निरंतर बह रही थी। मंदिर के अलौकिक सौंदर्य तथा गुरुजी की गोद में बैठकर एक असीम आनंद की अनुभूति हो रही थी। स्वर्ग से सुंदर मंदिर तथा दिव्य शिवलिंग के दर्शन पाकर जीवन धन्य हो गया। गुरुजी ने जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद करवाकर शुभाशीष प्रदान किया
और यही नहीं, घर तक सुगमता से तथा सुरक्षित पहुंचाकर गुरुजी ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया। मैं इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ और गुरुजी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने मंदिर में फिर से बुलाएं। संगत जी, वैसे मेरे दिन की शुरुआत गुरुजी के पावन दर्शन तथा मंत्र जाप से होती है। गुरुजी के स्वरूप के दर्शन से मन में अपार आनंद की अनुभूति होती है तथा जीवन की सारी चिंताएं तथा परेशानियां दूर हो जाती है। संगत जी, मेरा एक सत्संग 27 मार्च 2025 का है। उस समय संगत जी मेरे छोटे बेटे का क्लास 8 का रिजल्ट था। संगत जी, स्कूल जाते समय मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की कि गुरुजी बच्चे को पास करवा देना, और स्कूल के रास्ते पर गुरुजी ने इतनी सारी बटरफ्लाई दिखाई। संगत जी, अलग अलग रंगों की बटरफ्लाई मेरे बेटे के सर से घूमती हुई स्कूल के गेट के अंदर तक गुरुजी ने ब्लेस किया तथा गुरुजी के पावन आशीष से बच्चा अच्छे नंबर लेकर पास हो गया। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ जो दिवाली से पहले का है। संगत जी, बच्चे की स्कूल की फीस जमा करनी थी और अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे। गुरुजी से प्रार्थना की और संगत जी उसी दिन पेंशन के पैसे अकाउंट में आ गए, जिससे बच्चे की फीस समय पर जमा हो गई। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के चरणों में मैंने एक अरदास लगाई है कि मेरे बड़े बेटे की बीमारी दूर करके उसे निरोगी तथा सुखी जीवन प्रदान करें। संगत जी, आप सभी भी मेरे बेटे के लिए गुरुजी से अरदास करना। गुरुजी महाराज, आपसे अरदास करती हूँ कि सबका भला करना, सबको सद्बुद्धि देना, सभी को अपना नाम सिमरन करवाते रहना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी, मैं सभी संगत की तरफ से गुरुजी महाराज की श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आंटी के बड़े बेटे को ब्लेस कीजिए, उसकी सभी पीड़ाएं, सभी तकलीफ, सभी बीमारियों को दूर कीजिए और उन्हें एक स्वस्थ शरीर दीजिए, स्वस्थ जीवन दीजिए। गुरुजी, अपनी सभी संगत को निरोगी रखिए, सुरक्षित रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम निष्ठा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम निष्ठा है। संगत जी, मेरे 11th क्लास के फाइनल एग्जाम्स थे और मेरी प्रिपरेशंस कुछ अच्छी नहीं थी और अंदर से डर भी बहुत था, क्योंकि वैसे भी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। ऊपर से मेरे पास साइंस स्ट्रीम थी तो और भी ज्यादा डर लग रहा था। और संगत जी, मैं एक एवरेज बच्ची हूँ। मैथ्स के एग्जाम से पहले मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस हुआ कि मैं रोने लगी थी। संगत जी, मैंने गुरुजी को बहुत मन से याद किया, उनको बुलाया कि गुरुजी प्लीज मुझसे मिलने आओ। मैंने ऐसा इसलिए बोला संगत जी, क्योंकि गुरुजी पहले भी मेरी बालकनी में तितली के रूप में आ चुके हैं, तो इसीलिए संगत जी मुझे लगा कि मैं मुश्किल में हूँ और वो मुझसे मिलने जरूर आएंगे। खैर संगत जी, उस दिन तो गुरुजी नहीं आए, पर अगले दिन गुरुजी मेरी बालकनी में तितली के स्वरूप में आए और उनको देखते ही मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं रोने लगी और ऐसे करते करते संगत जी मेरे सारे पेपर निकल गए। और संगत जी, कल यानी कि 20 मार्च को मेरा रिजल्ट आना था। जैसा कि मेरे पेपर अच्छे नहीं गए थे तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, पर मैं मन ही मन गुरुजी का ध्यान करती रही और शुक्राना करती रही। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया कि मैं पास हो गई। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।